पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के रिकॉर्ड्स के नाम रहा, जहां पर निफ्टी, सेंसेक्स, इसके अलावा निफ्टी बैंक, एफएमसीजी, ये सारे इंडिसेस जो कि आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में भी बाइंग थी, 0.5% के आसपास की, स्मॉल कैप 1.5% के आसपास की तेजी में था। पीएसयू इंडेक्स में, रियल्टी में, कुछ ऐसे पीएसयू बैंक्स में जहां पर खरीदारी थी, फार्मा, आईटी, ऑटो, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज प्रेशर देखने को मिला। बहुत कुछ था आज के सेशन में बात करने लायक, जिसमें फर्स्ट हाफ में एचडीएफसी बैंक दोनों में अच्छा मूव था। नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचे, 17 लाख करोड़ की पार मार्केट कैप पहुंच गई। सेकंड हाफ में रिलायंस में एक अच्छा मूव आया, नए हाइस पर, डे हाई पर पहुंचा वो भी, और उसके दम पर बाजारों में वापस पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयूज में बाइंग थी, एसबीआई, बीओबी जैसे बैंक्स में। आईटीसी अपने नए हाइस पर पहुंचा, करीब 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वहां पर भी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ऑटो सेल्स के नंबर्स आए, मिले जुले नंबर्स थे। नंबर्स के बाद आइशर में खरीदारी थी, बाकी मारुति थोड़ा नीचे, टाटा मोटर्स फ्लैट, तो ऐसे करके अलग अलग मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। सेलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग थी, आईडीएफसी लिमिटेड 8-8.5% ऊपर। न्यूज फ्लोज भी है कि कुछ शाम तो अनाउंसमेंट आ सकता है, इसके बीच में यहाँ पे खरीदारी थी। बीएससी में बायबैक की अनाउंसमेंट आई, जिसके बाद 8% चला। मजगांव डॉक में ऑर्डर आया, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। सो अलग अलग न्यूज, अलग अलग ट्रिगर्स, इनके दम पे भारतीय बाजारों में स्टॉक स्पेसिफिक मूव था। लेकिन आज फिर भी चौतरफा खरीदारी थी। कैश मार्केट के कुछ शेयरों में खरीदारी लास्ट आवर में भी देखने को मिली, लेकिन मिड कैप थोड़ा सा बैकफुट पे था, स्मॉल कैप बढ़िया था, और आईटी और फार्मा थोड़ा सा प्रेशर में था। और नंबर्स भी आने वाले, आईटी के शुरू होने वाले हैं, तो बहुत जल्दी नंबर से ठीक पहले थोड़ा बहुत आईटी के अंदर प्रेशर था। ब्रोकर हाउसेस के व्यूज में आज टाटा कम्युनिकेशन में रिपोर्ट थी 1700, हालांकि रिएक्शन नहीं था उसमें। इसके अलावा सेलेक्टिव मेटल स्पेस पे रिपोर्ट थी। एक रिपोर्ट आई थी एचडीएफसी बैंक पर भी 2150 रुपए के टारगेट्स के लिए, मॉर्गन स्टैनली की, उसका रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। सो न्यूज फ्लोज के दम पे, हैवी वेट्स के दम पे इंडेक्स आज फिर से एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता दिखाई पड़ा। एक और अपडेट ये भी आप देख भी रहे हैं कि वो गिफ्ट सिटी में शुरू हो गया एसएक्स निफ्टी, तो उसका नाम अब बदल के गिफ्ट निफ्टी हो गया। तो वो एक और नया अपडेट जो आज के सत्र में होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुछ अपडेट्स जो कि आज ओवरऑल ड्यूरिंग द डे रहे, जिनके ऊपर आपको नजर रखेंगे। कुछ आईपीओ भी खुले हैं, सेनको का आईपीओ खुला हुआ है, उसके अलावा स्मॉल एसएमई स्पेस में इन्फॉर्मेटिक्स का आईपीओ खुला हुआ है। तो ऐसे कई सारे आईपीओ भी खुले हैं, तो उसके ऊपर भी नजर बना के रखनी होगी। सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू कर लेते हैं और कुछ दर्शकों सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, गुड इवनिंग सर, सोम डिस्टिलरीज रेगुलर प्रमोटर बाइंग गोइंग ऑन, कैन दिस बी एडेड टू फोलियो और वेट? दीक्षित जी, ये 60 रुपए 64 रुपए पहली बार शायद मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बोला था कि प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं। 72 रुपए 73 रुपए में तो सबने ही, मतलब कंटिन्यूसली बोलता ही रहा था मैं, और 150-200 रुपए में मैंने बोला था कि मुझे लग नहीं रहा कि अब इसमें और बाय होना चाहिए, क्योंकि इतना चल चुका है। देखिए, जब बाजार में तेजी आती है तो बज और तेजी दिखाता है, यानी कि आपको जब ऑप्टिमिज्म दिखेगा मार्केट में तो और ऑप्टिमिस्टिक न्यूज आएंगी, और जब पेसिमिज्म दिखेगा तो और पेसिमिस्टिक न्यूज आएंगी। तो अभी क्योंकि प्रमोटर बाय करा 70-72 रुपए से, और वो कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, आपके नंबर बिल्कुल सही है। बट द फैक्ट इज कि जो चीज आप 60 रुपए में छोड़ के आए हो और यहाँ देख रहे हो, उस समय पर नई कैपेसिटीज ऐड होनी थी। बाद में हैनिकन के साथ इनका, हैनिकन कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कार्लसबर्ग के साथ टाई अप हो गया, तो ये सब ट्रिगर भी देख लिए, नंबर्स भी अच्छे देख लिए। कैच यही है कि पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो रेडिको एंड यूएसएल में क्या प्रॉब्लम थी, आज यूएसएल भी 930-35 पहुंच गया और रेडिको भी 1280-1300 पहुंच गया। सो अगर आप जाना ही चाहते थे तो लार्ज कैप में जाते, वहां पे ज्यादा इजी ऑप्शन था। 740 रुपए पे यूएसएल बुरा नहीं था, 740 से 940 तो हो ही गया ना 2 महीने में। जबकि इसी प्लेटफॉर्म पे पता नहीं कितने लोगों ने बात बोली कि आपको बड़ा पसंद है, पसंद नहीं था, वैल्यू थी उसमें, तो वैल्यू दिख गई, आ गया 900 रुपया। और लाइकवाइज रेडिको के खेतान के केस में भी, जहां 800 रुपये 900 रुपये आया था रिसेंटली, और वहां से पुल बैक के बाद इवन ग्लोबस पे आप नजर रख सकते हो। बट इस ट्रिगर पे सोम में ऑलरेडी बढ़िया तेजी आ चुकी है। आप ये समझ लो 50 का माल 250 रुपये हो गया, तो 5 गुना तो ऑलरेडी हो चुका है। 5 गुना के बाद आप पोर्टफोलियो में ऐड करो। बाजार में बज है, ये 1000 भी हो सकता है, बाजार में बज है, कंफर्मेशन नहीं है, बज है। लेकिन बज में ट्रैप बहुत होते हैं लोग, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रैप हाई ना हो, इसलिए मैं मना करता हूं। आपके पास हैं तो आप बने रहो, ट्रेल करते रहो स्टॉप लॉस को अपने। सर, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक हैज गिवन रफली 23% एंड 36% रिटर्न रिस्पेक्टिवली फ्रॉम जून 21
इंडिया विक्स क्लोज टू ऑल टाइम लो, टाइम टू बी केयरफुल विद आवर होल्डिंग्स। सिद्धार्थ सर, एक फ्राइडे को इवेंट में हम गए थे, SBI का एक इवेंट था, उसमें इवेंट होते रहते हैं, मतलब फंड मैनेजर से हम लोगों की मीटिंग होती है तो उसमें हम जाते रहते हैं। तो उस इवेंट में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये पता चला कि इस समय पर फंड मैनेजर्स को प्रॉब्लम प्लेंटी ऑफ स्टॉक की नहीं है, मतलब उनको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एज इन कि उनके पास SIP का फ्लो इतना आ रहा है और उस फ्लो से उन्हें कुछ ना कुछ लेना है, क्योंकि खाली तो बैठ नहीं सकते म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, तो फंड मैनेज करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो लेना है। अब कुछ ना कुछ में क्या लेना है? मिड कैप स्मॉल कैप में क्वालिटी नेम लेने हैं, स्मॉल कैप तो ले नहीं सकते, क्वालिटी नेम लेने हैं। क्वालिटी नेम में भी अब वैल्यूएशन महंगी हो चुके हैं, तो वो महंगी वैल्यूएशन पे भी उसे लेने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो लेना ही है, कंपलसरी है। सो इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं कि महंगा और महंगा हो रहा है और उसके बावजूद भी उन्हें लेना पड़ रहा है। इसका रिपल इफेक्ट ये होगा कि किसी दिन FIs का फ्लो जब वापस घूमेगा तो पैसा निकलेगा तो फिर अगेन कितना SIP बचा पाएगा। बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हमेशा रहिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, अच्छे शेयर हैं और आप रीजनेबल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उतना निकाल लीजिए कि जितने में आपको ये दुख ना हो कि मेरे पैसे वापस नीचे आ गए, मैं कमा सकता था या पैसा लेके जा सकता था। बाकी आप बने रहो, मतलब से फॉर एग्जांपल HDFC बैंक 1300 रुपये में आपने लिया है, 1700 चल रहा है, मर्जर होने वाला है, आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो, आपको पैसा बन रहा है, आपके 1000 शेयर है, तो आप 200-300 बेच दो, आपके पास 600-700 शेयर में कम नहीं होते, मर्जर में बाकी शेयर मिल ही जाएंगे आपको। सो लाइकवाइज आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी निकाल लो और थोड़ा थोड़ा अपने पास रखो भी। क्वालिटी है, अगर अच्छे स्टॉक है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से मूव आ चुका है तो थोड़ा निकल जाना चाहिए, वरना बने रहो, कोई इशू नहीं है इनमें भी। सो सर, सबका अपना अपना एक तरीका होता है पैसा बनाने का, आपको जो तरीका सूट करे आप वो फॉलो करो। लेकिन लॉन्ग टर्म में, मतलब आज ही मैं देख रहा था कि इंडिया में अराउंड 9 कंपनियां या 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के ऊपर है। सो मतलब मेरा पर्सनल बिलीफ है कि 20-22 कंपनियां होनी चाहिए जिनकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अब वो 5 कंपनियां, मतलब वो 20 कंपनियां पहुंचने में भी तो जो टॉप की नेक्स्ट 20 कंपनियां वही बनेंगी, उनकी प्रोबेबिलिटीज हाई, तो वो बैठ करके बैठो शांति से उनके ऊपर, आज नहीं तो कल तो बनेगी। मतलब आप खुद ही सोचो कि ये इंडस्ट्री आज आपको 14,000 करोड़ की कंपनी दिख रही है, ये 64 रुपये पे इसके मैनेजमेंट से मैं अक्सर मिलता था, वो 64 रुपये का शेयर आज 1400 रुपये हो गया। सो विद टाइम दे हैव ग्रोन, अच्छे प्रोडक्ट बिके, प्रोफाइल इंप्रूव किया, बढ़िया मार्केट एक्सप्लोर करी और नंबर्स में दिख भी रहा है। सो लाइकवाइज आपको उन्हीं कंपनियों को एक्सप्लोर करना है जहाँ पे अच्छे पॉसिबिलिटीज हैं और वो और एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो उस तरह की कंपनियों को आप बैठ करके बैठ जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। बट अगेन थोड़ा थोड़ा पैसा बीच में लेने में कोई बुराई है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा निकालते भी रहो। ओके, BSC एंड राजेश एक्सपोर्ट। सुमित सर, राजेश एक्सपोर्ट्स तो आप तेजी मिले तो निकल जाना ज़्यादा बेटर है, मतलब आई नो देम वेरी वेल, इसलिए बोल रहा हूँ। और मतलब वो वेलकम्बी की वजह से चला था, 200 रुपये से चल के 1000 रुपये तक भी गया था, जब वेलकम्बी टाइप किया था सिंगापुर में उन्होंने कई साल पहले। उसके बाद से वो 500-550 रुपये की रेंज में घूम रहा है। सो बेटर है कि आप कोई भी तेज़ी मिले आप थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकल जाओ या फिर पूरे निकल जाओ, कोई इशू नहीं है इसमें। बहुत अच्छे ऑप्शन है उसमें, टाइटन जैसी कंपनी में चले जाओ फिर भी, अगर आप रिटेल में जाना चाह रहे हो तो। BSC केस में सर एक बायबैक आ गया और बायबैक में अनुमान है कि शायद 700-750 रुपये के आसपास का बायबैक का प्राइस आए। अगर वो बायबैक प्राइस से आता है तो फिर वही कॉर्पोरेट, मतलब इस ड्यूरेशन में तो रुकेगा, जितनी ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शन चलेगा उतनी एक रेंज में रहेगा। बट अदरवाइज इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड, तो आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है BSC केस में। लेकिन राजेश में आप फिर भी एक बार को निकल सकते हो ऊपर। HDFC and HDFC Bank share purchase many years ago. Shall I sell and take profits now and re-enter in next price correction post merger and consolidation? वैभव सर, अगर आप बहुत साल से बने हो तो आपके लिए ऑलरेडी फ्री के शेयर होंगे, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है। तो अगर वो फ्री के शेयर हैं तो आप ये कर सकते हो कि हाफ बुक कर दो, या आप ये कर सकते हो कि 1/3 बुक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट प्राइस करेक्शन में आपको वो दाम मिलेगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता ना। 1700 रुपये का शेयर का दाम है। मर्जर होके आप ऐसे समझो कि दोनों एंटिटी नई बन के 14 लाख करोड़ की एंटिटी बनेगी, दोनों एंटिटीज के प्रॉफिट मिलेंगे और दोनों एंटिटीज के रेवेन्यू मिलेंगे। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी तो EPS भी तो बढ़ेगी, जब EPS बढ़ेगी तो PE नीचे होगा। अब जब PE नीचे आएगा तो वापस वही बाजार को PE उसे देना पड़ेगा जो बाजार ऑलरेडी उसे देता आ रहा है, जो प्रीमियम ये ऑलरेडी कमांड करते आए हैं। लेकिन उस पूरी ड्यूरेशन में लगेंगे कुछ समय, 6 महीना, साल भर, में भी 2 साल, 1.5 साल। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, इसमें अगर आप प्राइस करेक्शन को कैच करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए आप आज का अपना गोल्ड नहीं बेच सकते ना।
कि आज मैं सोना बेच दूं, कल मुझे सस्ते दाम पे सोना मिलेगा उसके लिए, क्योंकि मेरा पूर्वजों का सोना है, वो तो नहीं कर सकते ना। सो इंस्टेड आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा पैसा बेच के अपने आप को कैश में ले आओ, जैसे ही ये कंसोलिडेशन दोबारा मिले आप उसका इस्तेमाल करो। क्या पता कंसोलिडेशन उतना बड़ा ना हो कि आपको आप माल खरीद पाओ या आप इस दाम के नीचे ले पाओ जो दाम अभी चल रहा है। सो ये भी तो हो सकता है ना कि 1600 का शेयर 1900 जाए, 1900 जाए करेक्ट होकर 1600 आ जाए और आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाए। सो इंस्टेड आप थोड़ा सा पैसा निकाल लो, कैश पे आ जाओ और बाकी बचे हुए शेयरों में आप एक बार को फिर भी इस तरह की रणनीति बना सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ जब पुराने शेयर हैं, बहुत पुरानी होल्डिंग है, तो उसको बेचने को लॉजिक ही नहीं समझ में आता। फिर तो आराम से बैठे डिविडेंड खाइए आराम से। ओके, प्रवेग बहुत चर्चा में है सर ये शेयर, तो अभी तो निकल ही जाइए। 400 रुपये शेयर देखा था मैंने, 40 रुपये का शेयर था, 400 रुपये आ गया। ये अहमदाबाद में टेंट वगैरह का काम करते हैं, तो इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ और भी है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता मैं। बट अगेन आप मतलब थोड़ा सा होल्ड करना चाहो कर लो, चला बहुत है, वो एक रिस्क है भाई। कुछ एक नई कंपनी की लिस्टिंग की बातचीत भी है इनकी, आम की, बिहाइंड द डोर बहुत कुछ चल रहा है इस कंपनी में। सो मतलब एक बार में मैं इसकी फंडामेंटल को टिप्पणी नहीं करूंगा कि इसके पीछे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बट अगेन चला बहुत है तो थोड़ा रिस्की है, इसलिए यहाँ से आप उसको देखना। शुड आई एड मोर टीसीएस एट अप्रॉक्सीमेटली 3200 और वेट फॉर द रिजल्ट्स? आई हैव ऑलरेडी 500 फॉर एवरेज रेट ऑफ 2730। 2730 पे एवरेज अनिल जी तो वेस्ट हो जाएगा। मतलब आप मान लो कि ये एवरेज है, तो अगर आप 3200 पे लेते हो तो 2900 एवरेज आ जाना चाहिए। कर भी सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्योंकि देखिए दो चीज़ें सुन रहा हूँ, आज एक जेफरीज की रिपोर्ट आई थी जिन्होंने मेंशन किया कि टीसीएस का जो बायबैक डेट था लास्ट वाला, वो 23 मार्च 2022 था। तो क्योंकि उनका कूल ऑफ पीरियड पूरा हो चुका है और टीसीएस एक कैश रिच कंपनी है, तो दोबारा बायबैक ला सकती है, जो इस रिजल्ट के साथ कंपनी अनाउंस कर सकती है। अगर वो बायबैक आया तो 100 मतलब आप खुद ही समझिए कि एक कंपनी 4500 रुपये बायबैक ला रही है और उसका शेयर 3200 रुपये पे खड़ा है, तो दूसरा बायबैक अगर आ गया कहीं 3800 या 3600 या 3700 रुपये पे, तो सेंटिमेंटली बूस्ट कर देगा कि हर फॉल में टीसीएस बायबैक के लिए रेडी है। सो ये इसको एक स्पाइक दे सकता है या प्राइस मूव कर सकता है। एंड अगेन टीसीएस को अगर आप मतलब 3500 रुपये तक के एवरेज पे भी अगर आप बायबैक कर मतलब शेयर बाय किए जा रहे हो, तो भी आप बायबैक प्राइस से 100,000 रुपये नीचे हो। यानी कंपनी जो दाम बायबैक के लिए तय करके बैठी है, उससे आप 1000 रुपये नीचे, करीब 30% नीचे तक के एवरेज में आपने मान लिया है। और विद टाइम टीसीएस आपको डिविडेंड दे के आपकी कॉस्ट अपने आप ही नीचे ले आएगी। सो यू कैन इजीली ऐड ऑन। आज भी अगर आप बाय करते हो आउट राइटली भी, तो भी आपकी एवरेज कॉस्ट 1000 शेयरों में बैठ जाएगी करीब 2900 रुपये, जो अगले 2-3 क्वार्टर या 2-3 साल में डिविडेंड के थ्रू घट के वैसे ही 2500 रुपये आ जाएगी। सो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, आप आराम से टीसीएस में जा सकते हो। इसीलिए टीसीएस में हमेशा मैं बात बोलता हूँ कि लॉन्ग करने की, क्योंकि वो आपको डिविडेंड दे कि आपकी कॉस्ट को नीचे ले आएगा विद टाइम। और बायबैक अगर आ गया तो बात ही अलग है, फिर तो देखते हैं कैसी सिचुएशन बैठती है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी खुल जाएगी ना। आप नीचे मान लो बाय करते हो 2900 रुपये के दाम पर और कहीं 3600-3800 का बायबैक आ गया, तो टेंडर करने के लिए आपके पास वैसी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो भी आप चॉइस ले सकते हो उस समय। ओके, जी एंटरटेनमेंट एट 180, टीवी टुडे नेटवर्क एट 196, कैन बाय एट दिस लेवल। दोनों से एग्जिट कर जाए सतीश जी, मीडिया में से तो वैसे भी एग्जिट कर जाइए, क्योंकि पैसे बनते नहीं है यूजुअली जल्दी। और जी एंटरटेनमेंट तो खास तौर से मतलब कम लोग ये बात जानते, लेकिन कि एक ज़माने में जी एंटरटेनमेंट 4000 रुपये का दाम होता था, फिर उसमें शायद एडजस्टमेंट कोई नहीं हुआ, लेकिन बिना एडजस्टमेंट के दाम वो टूट के यहाँ तक आया है। तो निफ्टी का भी स्टॉक रहा है बहुत समय तक और बहुत चर्चित में भी रहा है। तो मैनेजमेंट चेंज की बातचीत, सोनी के टेक ओवर और बहुत कुछ भी है इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ पैसा नहीं बनता है। तो इस ग्रुप में ही पैसा नहीं बनता, तो इनफैक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप तेजी में निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन बाजार में अभी भी अवेलेबल है, आप उनको देख लो इंस्टेड। Which share is best for taking long term at this time? Any Nifty company which is corrected more than say 30-40%, barring Adani, तो आप TCS ले सकते हो, इन्फी ले सकते हो, टेक महिंद्रा एंड HCL टेक ले सकते हो, हीरो मोटो को आप देख सकते हो, 2 व्हीलर में नीचे मिल रहा है। देन कम्स इवन UPL भी ठीक ठाक नाम है, इसको भी आप देख सकते हो। HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC लिमिटेड तीनों ही बहुत भाग गए, तो इनको आप छोड़ सकते हो, अभी इसमें मत एंटर करना। फार्मा में डिविस इज गुड, उसको आप देख सकते हो। डॉक्टर रेड्डीज इवन अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। अपोलो हॉस्पिटल इवन नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। तो इतने सारे नाम तो गिना दिए जो कि कंपेरेटिवली सस्ते हैं
अपने बाकी पीयर से, लेकिन फिर भी बहुत महंगे हैं। तो जहाँ करेक्शन मिलता रहे वहाँ ज़्यादा बेटर। सर इस समय ना एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि बाजार में फियास्को आए उससे पहले आपको निकलना। तो फियास्को कब आएगा? जब सब कुछ बाय 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 दिखेगा। सो अभी वो नहीं दिख रहा, लेकिन जब होता ना औने पौने दाम पे कोई चीज़ बिकनी शुरू कर दे तब आप उसे दूर कर दो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ आज लेना ही है, वेट कर लो, कैश पे बैठे रहो थोड़े दिन बाद नीचे आएगा तब ले लेना। कहाँ भागा जा रहा है बाजार कल भी था जब मैं नहीं था, बाजार तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। सो आराम से मान लो, कोई घाई नहीं है किसी भी चीज़ की। टाटा स्टील 114 रुपये पे। हाँ सतीश जी, आज ही किसी ने बाय कॉल दिया था दोपहर में 12 बजे के शो में, तो ठीक है। उन्होंने 105 का स्टॉप लॉस दिया था, 124 का टारगेट दिया था, आप उसी को फॉलो कर सकते हो एटलीस्ट अभी के लिए तो। लेकिन हाँ, कंसोलिडेशन के बाद चलना शुरू हुआ, थोड़ा धीरे चलेगा। मेटल वैसे ही बीट एंड डाउन है, तो मेटल भी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। हिंडाल्को, टाटा स्टील अच्छे नाम है ये भी ऐड होने के लिए। कैन वी बुक प्रॉफिट ऑन पीडीलाइट एंड एशियन पेंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन कैंपस एंड अदानी विल्मर? अदानी विल्मर एंड कैंपस में सर विल्मर ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन दोनों में ही इनफैक्ट विल्मर में एक कैच है कि वो इक्विटी इनका थोड़ा बड़ा है, वो 75% से ऊपर है प्रमोटर होल्डिंग, तो वो 2% बिकेगी। लेकिन हाँ, बीट एंड डाउन है तो आप ऐड कर सकते हो। बट एशियन पेंट्स एंड पीडीलाइट से प्रॉफिट टेकिंग नहीं सही है, उनको आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऐसे समझो कि एशियन पेंट्स की अर्निंग और पीडीलाइट की अर्निंग में एक मेगा जंप हुआ था इनके रिसेंट एक्विजिशंस की वजह से, और वो एक्विजिशंस का इम्पैक्ट अर्निंग्स पे आना शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे वो और बढ़ेगा। लेकिन ये बात भी है कि आप 100 शेयर रखते हो तो 25 बेच दो, ताकि कल को ये ना हो कि मेरा शेयर नीचे आ गया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। डिपेंड्स कि आप उसमें क्या जूस निकालना चाह रहे हो। एशियन पेंट में 200 रुपये का जूस निकालना या पीडीलाइट में 200 रुपये का जूस निकालना इज नॉट द ट्रू वैल्यू ऑफ एशियन पेंट्स एंड पीडीलाइट। दे आर क्वालिटी असेट टू ओन, तो उनको आप सालों के लिए भी रख लोगे तो कोई बुराई नहीं होगी इसमें। आप कैंपस और अदानी विल्मर को सालों के लिए शायद नहीं रख पाओ, लेकिन एशियन पेंट और पीडीलाइट को सालों के लिए रख सकते हो अगर आप सही दाम पर उसमें एंटर कर गए हो तो। मिसाल तौर पर 2700-2800 में जिसने एशियन पेंट लिया है वो होल्ड करे आराम से, नीचे दोबारा 2728 है, दोबारा फिर एंटर करे और डबल क्वांटिटी में एंटर कर ले। सो बस ये ध्यान रखिए उस समय खबर किस वजह से आई है, क्योंकि अच्छी खबर और अच्छा दाम एक साथ नहीं आता। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है उस समय पर भी। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी एसेट है तो उससे निकल के नॉन क्वालिटी या लो क्वालिटी एसेट या लीस्ट क्वालिटी एसेट या फिर एटलीस्ट थोड़ा सा इंफीरियर एसेट में जाना ठीक नहीं होता। सो मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंपस और अदानी विल्मर खराब है, बट नॉट एज गुड एज एशियन पेंट्स एंड पीडीलाइट। सो उन दोनों की क्वालिटी को आप इनकी क्वालिटी से मैच नहीं कर सकते, तो उनसे निकल कर इनमें जाने की बजाय नया एंटर कर लो अदानी विल्मर में आप, या स्लाइटली प्रॉफिट बुक करके आप एंटर कर लो अदानी विल्मर में। कैंपस को तो अभी छोड़ दो, अभी तो उसने थपेड़े झेलने हैं, तो उसको थोड़ा समय दे दो। इंस्टेंट रिलैक्सो ज़्यादा बेटर डील है, क्योंकि वो थपेड़े झेल भी चुका है अभी रिसेंटली। ओके, नाउ राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर एंड जेंसार टेक। अल्पेश जी, जेंसार ऑलरेडी इतना तो भाग गया, मतलब 280 रुपये पे 232 रुपये पे बोलता था बाय बाय बाय। 400 रुपये तो मैंने देखा था दाम, 390-400 रुपये, तो क्यों ही अब इतनी दूर जाने के बाद ले रहे हो। और राघव प्रोडक्टिविटी बहुत दिन से देखा नहीं, 900 रुपये था लास्ट, तो जब मैंने देखा तब 900-950 रुपये। लेकिन अगेन दोनों बात भाग गया। राघव भी कहाँ एसएमई का आईपीओ, एसएमई से मेन प्लेटफॉर्म पे इतना भाग गया। दो कंपनी तो अच्छी है और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस भी ओन करती है, बट बड़ी तेजी आ चुकी है। सो इस समय जरा एंटर करने से पहले थोड़ा ध्यान परख लो कि कोई चीज़ भागी कितनी है उसके हिसाब से। तो जो चीज़ भाग कर नीचे मिल रही है उसको एक बार को फिर भी एंटर कर दो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी बहुत भाग चुकी है उसको अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। इंस्टेंटली फंसने वाली प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी इस टाइम पर। ओके, दीपक फर्टिलाइजर एंड दीपक नाइट्राइट में शेख साहब दीपक नाइट्राइट ज़्यादा बेटर है फर्टिलाइजर के, वैल्यू वाइज भी दीपक नाइट्राइट ज़्यादा बेटर है सो फार। फर्टिलाइजर में क्या हुआ था, वो बीच में जो 2 क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे आए थे, उसके बाद चला और 1000 रुपया पहुंचा सर्किट लगाते लगाते। उसके बाद से फिर वो नंबर का बेस बड़ा हो गया, जो जुबिलेंट इंग्रेविया में भी हुआ। तो नंबर बेस, हाई नंबर बेस के ऊपर नंबर आएंगे और वीक आएंगे वो थोड़े से, तो शेयर नीचे आएगा और वो कंसोलिडेशन में रहेगा, जो अभी चल भी रहा है। सो इंस्टेड आप दीपक नाइट्राइट चुन सकते हो, एसआरएफ चुन सकते हो, अगर आप केमिकल इंग्रेविया चुन सकते हो, जुबिलेंट इंग्रेविया, एसआरएफ, नाइट्राइट। इनकी सिचुएशन एटलीस्ट उतनी खराब नहीं है जितनी केमिकल स्पेस में। बाकी सुदर्शन, ये अच्छे नाम है, इनको आप देख सकते हो केमिकल स्पेस में अगर आप जाना चाह रहे हो तो। फर्टिलाइजर को कुछ दिन के लिए अवॉइड भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता। कोरोमंडल ले लो इंस्टेड, वो ड्रोन की स्टोरी पे चल जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा।
चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। ये IDFC फर्स्ट वाले जो भाई साहब हैं, अभी आप इन्हें होल्ड करो, आज ही शाम को कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है यहाँ पर, तो अनाउंसमेंट को देख लीजिए, कल बात करेंगे इसके ऊपर हम। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। नमस्कार।